नमस्ते। आज का वीडियो एक लाइफ अपडेट वीडियो है और लगभग 1.5 साल के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ। और इन 1.5 सालों में मैंने क्यों कोई पोस्ट नहीं किया और मैं कहाँ अचानक से गायब हो गई और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली 2024 was the worst year of my life. My life literally went upside down. फेबररी मंथ में फर्स्ट वीक में मेरे बेटे का एक ट्रिप था जिसके लिए वो गुजरात गया था और जाने के बाद ही नेक्स्ट डे उसकी तबीयत ख़राब हुई एंड हमने फिर उसको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। उसको सीज़र आया था और इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में लकीली मेरे हस्बैंड उसके साथ थे क्योंकि वो सेम जगह पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली थी कि वो संभाल लेंगे। और जब 2 दिन के बाद वो थोड़ा स्टेबल हुआ तो हम उसको दिल्ली ले आए। तो इस शॉक से हम निकलने के लिए ट्राई ही कर रहे थे कि मेरी मम्मा जो जिनके साथ मैं रहती थी उनकी तबीयत ख़राब हुई। नॉर्मल वायरल फीवर जैसा ही लग रहा था स्टार्टिंग में और फीवर उतर भी गया था, लेकिन वीकनेस उनको बहुत थी। तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया और एक्सरे उन्होंने सजेस्ट किया। तो जब एक्सरे हुआ तो उसमें निमोनिया डायग्नोज हुआ। तो 11th को हमने उनको एडमिट कराया और 12th रात से उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे, वो अपने सेंसेस में ही नहीं थी। 13th को मैंने उनको हमेशा के लिए खो दिया। ये मोमेंट मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ था जिसमें सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था। मुझे लगता है कोई भी बच्चा अपने पेरेंट के लिए ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा संभलने के लिए टाइम होता है या आपको पता होता है कि हाँ शायद ऐसा हो सके। तो इस केस में वैसा नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के साथ ऐसा हो जाएगा। आई एम सॉरी। तो पूरे साल बैक टू बैक प्रॉब्लम्स होती गई। बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, फिर सितंबर मंथ में हस्बैंड की सर्जरी हुई पैर की, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ और सर्जरी ही एक ऑप्शन था। तो सर्जरी जब हुई उसके बाद घर आए वो, तो नेक्स्ट मंथ बेटी एडमिट हो गई। उसको हाई फीवर हुआ, फीवर उतर ही नहीं रहा था और फीवर से मैं इतना डर चुकी थी कि मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसको एडमिट कराया। आप सोचो सेम टाइम में बेटी एडमिट है, उसके साथ मैं हूँ घर पे। हस्बैंड रिकवरी जोन में चल रहे हैं, उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और बेटे के हाथ में प्लास्टर है। देख के मतलब दिमाग ख़राब हो गया था मेरा और पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत मुझ में आ रही थी। शायद ब्लेसिंग थी बड़ों की या क्या था, मुझे नहीं पता कैसे मैं उस सब चीज़ को हैंडल कर पा रही थी अकेले। लेकिन माँ की कमी मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। तीनों को ठीक तो कराया, उसके बाद मैं डिप्रेशन मोड में चली गई और रोई जा रही थी। बस पता ही नहीं चल रहा था क्यों रो रही हूँ, बस रोना ही रोना आए जा रहा था आए जा रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डिप्रेशन पिल्स सजेस्ट करी। तो जो डिप्रेशन पिल मुझे दी गई उसके बाद मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या मुझे इस पिल के सहारे रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। वहाँ से मुझे हिम्मत मिली और मैंने अपने आप को संभाला और अपने माइंड को, जब भी मेरा माइंड एक पैनिक मोड में जाता था तो मैं यही संभालती थी अपने आप को, यही बोलती थी कि ठीक है, मम्मा इसी यूनिवर्स में है और वो हमेशा मेरे साथ है, कभी ना कभी मैं उनको ज़रूर मिलूँगी। तो बस हिम्मत आती थी इस बात को सोच के, थोड़ा सा ठीक लगता था इस बात को सोच के। हालांकि फेस्टिवल्स भी, अब कोई भी उनके जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि मैं उनको मिस ना करूँ। सबसे ज़्यादा परेशान दुखी होती हूँ, एक फेस्टिवल की वाइब होती है और साथ में एक बहुत बड़ा दुख कहीं ना कहीं एक कोने में होता है कि यार मम्मी थी तो हम ऐसे करते थे, मम्मी और मैं हम ऐसे करते थे, हम ऐसे साथ में ये बनाते थे, हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे।
तो वो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और अपने लाइफ लेसन्स से मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी में कब क्या मोड़ आ जाए आपको नहीं पता। तो जो आज आपके साथ जो भी मोमेंट है उसको आप अच्छे से अपने लव्ड वन के साथ स्पेंड करो। तो पेरेंट्स का जाना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पेन देकर जाता है, और माँ तो वो शख्सियत है जो आपको हमेशा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा आपको संभालती है, एक शील्ड की तरह आपके साथ रहती हैं। और जब वो अचानक से शील्ड हटती है ना, तो फिर जब आपको लाइफ को फेस करना होता है तो फिर मतलब एक तो वो पेन जो आपके दिल में हमेशा रहता है उसके साथ भी आपको डील करना है, और दूसरा सिचुएशंस के साथ भी आपको डील करना है। तो लिटरली डिप्रेशन में चली गई थी मैं, और दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो गया है। बार बार ऐसा ही लग रहा था कि काश ये सपना हो, काश ये सपना हो। ऊपर से पैनिक अटैक्स आते थे। कभी लगता था कि मैं ये कर लेती, कभी लगता था कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो मुझे बात किए बिना चली गई। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से 2 चीज़ें सीखी हैं और मैं वो सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला, ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं वो ब्लेस्ड हैं। अपने पेरेंट्स को जब दिल करे उनके साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो कि आपके साथ वो हैं। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप क्लिक करो। आपकी मेरे एक्सपीरियंस में आपको ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन मेमोरीज़ हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को मेरी तरह अनफॉर्चुनेटली खो चुके हैं, उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स इसी यूनिवर्स में हैं और एक ना एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो यही मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। कुछ नहीं तो एक टाइट हग ही दें उनको चुपके से। देखिए, मेरी मम्मा बहुत कैमरा शाय थी, वो वीडियोस और फ़ोटोज़ ज़्यादा नहीं क्लिक कराती थी। मेरे पास उनकी बहुत कम मेमोरीज़ हैं। मेरे माइंड में जो मेमोरीज़ हैं वो तो हमेशा हैं और वो हमेशा रहेंगी, लेकिन एक होता है ना कि हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं या हम फ़ोटोज़ के थ्रू वो मेमोरीज़ को दोबारा से देख सकते हैं। वो चीज़ बहुत कम है मेरे पास। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करें, मेमोरीज़ रखें। फ्यूचर में आप उनको देखकर, उन मेमोरीज़ को वो देखकर बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी फील करेंगे। तो इस क्रूशियल टाइम में एक चीज़ और थी जिसे मैं करती थी और मुझे उससे एक अनदेखी शक्ति मिलती थी, और वो थे बीके शिवानी जी के संकल्प। और ये संकल्प मैं रोज़ जब मेरा मन अशांत होता था या मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी या अजीब सी हलचल होती थी, तो मैं इन संकल्पों को लिटरली डायरी में नोट करती थी, लिखती थी, और उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। देखिए, सुख और दुख, अप डाउन हमारी ज़िंदगी में हमेशा आते और जाते रहेंगे, पर कुछ चीज़ें, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जिनको करने से हमें एक अनदेखी शक्ति मिलती है और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो उनको जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। नमस्ते।